हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है और ये खास होने वाला है रीट वाले एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट के अंतिम 20 दिनों की रणनीति को लेकर। देखिए, मेरे साथ में अपने बहुत सारे ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जिन्होंने आपसे पहले रीट के लिए कुछ खास नहीं पढ़ा है और इनके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकता है वो किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या कहीं और बिजी होंगे, और बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो भी डीएलएड या बीएड कर रहे होंगे, तो इसलिए भी नहीं पढ़ा होगा। तो अभी देखिए, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि क्या आप अंतिम 20 दिनों में पढ़ के अपनी रीट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो देखिए, मेरा जवाब ये होगा कि बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो, और ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने टाइम पे 20 दिन में पढ़ के ही रीट क्वालिफाई किया था। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उस टाइम का कि मैंने किस तरीके से पढ़ के अपना 20 दिन में एग्जाम क्वालिफाई किया था, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग भी उस रणनीति को फॉलो करके आप भी अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। और देखिए, इस एग्जाम को 20 दिन में क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे दो चीजें होंगी। एक तो होगी आपकी रणनीति बेहतर हो, साथ में ये हो कि आपका जो कंटेंट हो, आपके पास में स्टडी मटेरियल हो, वो भाई लिमिटेड हो। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पे अभी आप सोचो कि मेरे को पूरा सिलेबस कवर करना है, चाहे वो एसएसटी हो, सभी सब्जेक्ट हो अपने, तो देखिए उनका सिलेबस तो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। और अगर आप एसएसटी की बात करते हो तो भाई 20 दिन में तो अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपकी केवल एसएसटी भी पूरी नहीं होगी, इतना बड़ा आपका सिलेबस है एसएसटी का। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि देखिए, सिलेबस तो आपका ऐसा तो नहीं होगा कि आप 100% सिलेबस को कवर कर पाओ, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़ते हो तो आप इस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखिए, आपका सिलेक्टेड कंटेंट होगा, आपका जो स्टडी मटेरियल होगा, नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, ये सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको लास्ट टाइम में कम से कम टाइम में पढ़ के भी कवर हो जाती है और आप इसमें अच्छा स्कोर भी कर लेते हो। तो वो चीजें कहाँ पे मिलेंगी, किस तरीके से मिलेंगी, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और मैं आपको अभी शॉर्ट नोट्स देने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट के नोट्स देने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो देने वाला हूँ, ताकि आप लास्ट टाइम में पढ़ के और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। तो देखिए, अभी अपन बात कर लेते हैं कि आप इस एग्जाम को 20 दिनों में कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए भाई, सबसे पहले तो मेरा यही सजेशन होगा आप लोगों को कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप लोगों को आने वाले 20 दिनों की रणनीति पूरी अच्छे से समझ आ पाए। और देखिए, मैं ये बोलूंगा कि आपको, अगर आपने पहले किसी और रणनीति को फॉलो की है या फिर आप किसी और की वीडियो को देखकर अपनी रणनीति बना लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो यहीं पे। लेकिन अगर आप अभी तक आपने अपनी रणनीति नहीं बनाई, अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप लोगों की रणनीति अच्छे से समझ आएगी। चलिए फिर अभी बात कर लेते हैं अपनी रणनीति के ऊपर। तो देखिए, जो अपना आने वाले 20 दिन है भाई, इन आने वाले 20 दिनों को मैंने यहाँ पे दो पार्टों में डिवाइड किया है। और दो पार्टों में मैंने इसलिए डिवाइड किया कि देखिए, जो आपके पहले 15 दिन होंगे, मतलब कि आप आज से 15 दिन लगा सकते हो, या फिर अगर आप लोग कल से अपनी तैयारी स्टार्ट करो तो कल से, जब भी आप देख रहे हो तब से आप 15 दिन अपने कंटिन्यू आगे काउंट कर सकते हो। तो भाई, जो आने वाले 15 दिन होंगे, इन 15 दिनों में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने बैठ जाओ। आपको इन 15 दिन में ऐसा सिलेबस, वो सिलेबस कंप्लीट करना है जो आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, और जहां से आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते ही है और आपको कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ सकते हो। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है। अब किस तरीके से करना है उसके ऊपर अपन बात करेंगे, लेकिन अब उससे पहले मैं बता दूं, आपके 15 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर जो आपके लास्ट के 5 दिन बच जाएंगे, इन 5 दिन में आपको इन सभी जो आपने इन 15 दिन में पढ़ा होगा, इन 15 दिन में पढ़े हुए स्टडी मटेरियल को ही, स्टडी कंटेंट को ही आपस से लास्ट के 5 दिन में उसका रिवीजन करना है। मतलब कि आपको यहाँ पे 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है और लास्ट के 5 दिन में आपको उसका रिवीजन करना है। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी होने वाली है। अब देखिए, मैं आपको एक बार ये भी बताऊंगा कि अपने को किस तरीके से अपना टारगेट अपने दिमाग में सेट करना चाहिए, ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है अपने रीट के एग्जाम में, तो वो आता है भाई अपना साइकोलॉजी, जो आपका मनोविज्ञान। अब देखिए, साइकोलॉजी के आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इन 30 क्वेश्चन के बदौलत आप यहाँ पे लगभग भाई 50 के आसपास क्वेश्चन सही कर सकते हो। अब देखिए वो कैसे, देखिए आपके जो 30 क्वेश्चन होंगे साइकोलॉजी की, और अगर आप टीचिंग मेथड्स की तरफ देखोगे तो भाई यहाँ पे आपके लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लेवल 2 से हो तो भाई आपके यहाँ पे 40 से 45 के राउंड भी आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे एसएसटी में वेटेज कम होता है टीचिंग मेथड्स का। लेकिन अगर आप बात करते हो कि भाई अपन एवरेज मान के चले, तो भाई लगभग आपके यहाँ पे 45 या 50 के राउंड क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड्स के। अब देखिए, इन टीचिंग मेथड्स में से लगभग भाई 20 से 25 मार्क्स ऐसे होते हैं जो आपके साइकोलॉजी से कवर हो जाते हैं। अब देखिए, ऐसा क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी में जो आपकी 5th यूनिट है, इस 5th यूनिट में आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, एनसीएफ 2005, मूल्यांकन, मापन, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, एनसीएफ, आरटी, इस तरीके के आपको जो भी अपने टॉपिक्स हैं, ये सारे मिलते हैं साइकोलॉजी के 5th यूनिट में। और यही सारी चीजें आपको हर सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड्स में भी देखने को मिल जाएंगी। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपने साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके टीचिंग मेथड्स भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। मतलब आप ये मान के चलना कि साइकोलॉजी की तैयारी से आप साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन तो सही करोगे ही, साथ में आप टीचिंग मेथड्स में भी लगभग भाई 20 से 25 मार्क्स यहाँ पे इजिली यहाँ पे अपने गेन कर लोगे, इतने आप इजिली ले लोगे। तो इस तरीके से अगर आपने
अपनी रणनीति बनाइए कि भाई साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना है, तो आप यहाँ पे लगभग आप मान के चलना कि लगभग आपने 50 से 55 मार्क्स की तैयारी यहाँ पे कर ली है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, देखिए आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में सबसे अहम रोल तो होगा इन दोनों का। उसके बाद में जो सबसे अहम रोल होगा भाई मेरा मानना है पीवाईक्यू। अब देखिए पीवाईक्यू के लिए क्यों, क्योंकि देखिए वैसे तो रीट जैसे एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन अगर आप बाकी किसी एग्जाम की तरफ जाते हो एसएससी बैंकिंग वगैरह की तरफ, तो भाई वहां पे तो हद से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो भाई देखिए मेरा ये मानना है अगर आपने पीवाईक्यू भी अच्छे से कर लिए तो भाई आपका 30 से 40% क्वेश्चन पीवाईक्यू से आ जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आपने लगभग 6 पेपर हुए आपसे पहले, जैसे मैं अपने को 6 सॉलिड पेपर करने हैं, वहां पे 6 प्रीवियस के पेपर पढ़ने हैं। उन 6 प्रीवियस के पेपर में भाई अगर मैंने अभी पूरा एनालिसिस किया और उसका मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो भाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लगभग भाई हर बार बाल विकास से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, या और बाकी 2011 में तो 9 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। इस तरीके से आप मिनिमम मान सकते हो कि 5 क्वेश्चन तो भाई हर बार बाल विकास से आते हैं। और आपके अभी एग्जाम हुए भाई 6 बार, तो भाई 5 के हिसाब से अगर आप 6 बार के एग्जाम में काउंट करते हो तो भाई आपके 30 क्वेश्चन हो गए बाल विकास से। अब आप एक बात खुद सोचिए कि भाई 30 क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे बाल विकास से पूछे गए हैं, तो भाई एक किसी भी टॉपिक से 30 से 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो भाई अब उनके अलावा भाई वो वापस से कहां से नए क्वेश्चन बनाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इसीलिए भाई आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि भाई किसी भी टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो मेन क्वेश्चन होते हैं, वो इतने ही होते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं। तो भाई आपके लगभग हर टॉपिक से 30 से 40 क्वेश्चन तो पहले के पेपर में पूछ चुके हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि 30 से 40% क्वेश्चन कम से कम भाई इतने तो आपके रिपीट होंगे ही होंगे, 100% होंगे इतने तो भाई ये आपका प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं भाई। अभी देखिए मैं आपको पूरा यहाँ पे बताने वाला हूँ कंटेंट कैसे मिलेगा, फ्री कंटेंट वगैरह की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ पाए कि हाँ अगर अपन इस तरीके से पढ़ते हैं तो अपन इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए अपन चलते हैं लैंग्वेज 1 की तरफ। आपके लैंग्वेज 1 होती है यहाँ पे हिंदी। अब देखिए हिंदी के यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैसे आपके हिंदी आती है टोटल 30 मार्क्स की, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड से और 15 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के। सेम यही आपका प्रोसेस होता है इंग्लिश में, या फिर अगर आपके पास में लैंग्वेज टू इंग्लिश होगी या संस्कृत होगी तो वहां पे भी यही होगा। आपके 15 क्वेश्चन होंगे ग्रामर के, 15 क्वेश्चन होंगे टीचिंग मेथड्स के। अब देखिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आपने यहाँ पे हिंदी अच्छे से कवर कर ली है, हिंदी के ग्रामर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो भाई आपके संस्कृत ग्रामर भी ऑलमोस्ट वहीं से कवर हो जाएगी, 70 से 80% आपकी वहीं से कवर हो जाएगी। तो आपने अगर हिंदी पे अच्छे से पकड़ बना ली अपनी, संस्कृत वहीं से कवर हो जाती है। अब देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, अपने आगे चलते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे मैंने 3 चीजों की बात कर दी, साइकोलॉजी की बात कर दी, टीचिंग मेथड्स की बात कर दी और एक लैंग्वेज की बात कर दी। ये 3 चीजों की बात हो गई। अब अपना बच जाता है सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट में देखिए अगर आप लेवल 1 से हो तो आपका यहाँ पे एक ईवीएस होगा, एक आपका यहाँ पे मैथ होगा। अगर आप लेवल 2 से हो तो आपका सोशल साइंस या फिर साइंस में से कोई एक होगा। अब देखिए अगर आप लेवल 1 से हो तो आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे ईवीएस के, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। और बाकी देखिए वैसे ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे अपने 500 सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स के, जिनमें आपके 20 मार्क्स के यहाँ पे हो गई ईवीएस और 10 क्वेश्चन आएंगे ईवीएस में टीचिंग मेथड्स के, जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और यही सेम आपका मैथ में होने वाला है, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के टीचिंग मेथड्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रही है। तो देखिए अभी आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे ईवीएस के, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, इस तरीके से आपके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप लेवल 2 से हो तो आपके यहाँ पे साइंस के होंगे भाई लगभग 45 से 50 क्वेश्चन और आपके एसएसटी के होंगे 45 से 50 क्वेश्चन। अगर आप लेवल 2 में साइंस से हो तो आपके 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे लगभग आपके साइंस के। और अगर आप लेवल 2 एसएसटी से हो तो आपके वही वहां पे 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे आपके एसएसटी के टीचिंग मेथड, सॉरी आपके एसएसटी सब्जेक्ट के। अब देखिए यहाँ पे मैंने 45 से 50 क्यों लिखे, क्योंकि देखिए आपका अगर मैं लेवल 1 की बात करता हूँ तो भाई यहाँ पे तो आप लगभग भाई ये श्योर मान सकते हो, कंफर्म मान सकते हो कि भाई आपका ईवीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे, साथ में आपके टीचिंग मेथड्स के आएंगे 10 क्वेश्चन। सेम यही आपका मैथ में होने वाला है। लेकिन अगर मैं लेवल 2 की बात करता हूँ तो भाई लेवल 2 में बहुत बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन एसएसटी, जैसे अगर मैं एसएसटी से हूँ तो मैं एसएसटी की बात करता हूँ, आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन एसएसटी के टीचिंग मेथड्स के आ जाएंगे और आपके 50 क्वेश्चन आ जाएंगे एसएसटी सब्जेक्ट के, जिसमें आपके जीके वगैरह आती है। और आपका साइंस में बात करता हूँ, साइंस में भी बहुत बार यही होता है 10 क्वेश्चन मेथड्स के और बाकी आपके साइंस के आ जाते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि 10 से ज्यादा भी मेथड्स के देखने को मिल जाते हैं। इसलिए मैंने लिखा है भाई 45 से 50 के आसपास क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर 10 क्वेश्चन आपके मेथड्स के आते हैं तो 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सब्जेक्ट के आ जाएंगे। अगर आपके 15 क्वेश्चन मेथड्स के आते हैं तो 45 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आ जाएंगे। इस तरीके से आपका एग्जाम प्रोसेस यहाँ पे पैटर्न होने वाला है। अब देखिए अपने को टारगेट किस तरीके से करना चाहिए। देखिए आने वाले जो अपने 20 दिन या 15 दिन होंगे तैयारी के, इन 15 दिनों में देखिए मैं ज्यादा टारगेट करके चलूंगा भाई यहाँ पे साइकोलॉजी को। और साइकोलॉजी में देखिए अपन ज्यादा से ज्यादा टाइम साइकोलॉजी को देंगे और साइकोलॉजी में हम कोशिश करेंगे कि भाई हम लगभग 20 से 25 के आसपास स्कोर करें, मतलब 25 के आसपास स्कोर यहाँ पे करके आना है अपने को। सही में ही अगर मैं मेथड्स की बात करता हूँ तो देखिए मेथड्स में अपने 50 के आसपास क्वेश्चन होने वाले हैं, और अगर आप लेवल 2 से हो तो आपके 40 से 45 के आसपास होने वाले हैं। तो यहाँ पे भी भाई अपने को लगभग भाई 30 से 35 क्वेश्चन, 35 के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन अपने को सही करने हो सकता
सकता है आप एक दो ऊपर नीचे भी हो जाए, आप 32 पे कर दो, 31 भी कर दो, 33 भी कर दो, ये हो सकता है। लेकिन अपन भाई अपन जब टारगेट लेके चल रहे हैं तो अपन तो अच्छा ही टारगेट लेके चले, ऐसा भी नहीं है कि अपन ने पूरे में पूरे लिया है, अपन एक एवरेज टारगेट लिया कि भाई अपने को लगभग 35 के आसपास स्कोर मेथड्स में करना है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की, तो देखिए यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 में देखिए अपने को लगभग टारगेट करके चलना है कि आप यहाँ पे 22 के आसपास क्वेश्चन कर दो। अगर आप ये स्कोर करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका ही। अब देखिए अपना ये मैंने यहाँ पे 22 यहाँ पे मान लिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 25 ये माना, 35 मैंने ये माना, तो इस तरीके से आपके 60 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे 22 माने तो भाई देखिए वैसे अगर 22 में से अब यहाँ पे 22 लेते हो सकता है आपका मेथड्स में 2 नंबर कम हो जाए। इस तरीके से देखिए वैसे आपके 82 होते हैं सारे मिला के, लेकिन मैं 80 ही मान के चल रहा हूँ, हो सकता है आपके यहाँ पे कम हो जाए या यहाँ पे कम हो जाए। अपने को 80 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है इन तीनों में, जिसमें आपका साइकोलॉजी होगी, टीचिंग मेथड्स होंगे और आपके दोनों लैंग्वेज होंगी। इनमें अपने को 80 मार्क्स का टारगेट करके चलना है। अब देखिए आपका बच जाता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्टों में आपका ईवीएस और मैथ होगा। अगर आप लेवल 1 से हो तो लेवल 2 से आपका साइंस मैथ हो सकता है। अगर आप लेवल 1 से हो तो देखिए यहाँ पे आपके 40 मार्क्स अभी बचे हुए हैं और इन 40 में से आपको क्वालिफाई करने के लिए ओनली 10 मार्क्स चाहिए, क्योंकि 80 आपने ऑलरेडी ले लिया है। और भाई 10 तो अगर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपने 40 के 40 में तुक्के भी मारे ना तो भी 10 क्वेश्चन तो वैसे ही यहाँ पे सही हो जाएंगे। लेकिन अपने को यहाँ पे तुक्के नहीं मारना है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे भी कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और अपनी रणनीति किस तरीके की होनी चाहिए। भाई ये तो मैंने एक बार आपको ओवरव्यू दिया है यहाँ पे कि आपका किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होगा और आपको किस तरीके से यहाँ पे टारगेट करके चलना चाहिए सभी सब्जेक्टों को। अब अपन चलते हैं अपनी हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी के ऊपर और अपने इंपॉर्टेंट नोट्स जो होंगे, अपना स्टडी मटेरियल जो होगा उनको लेकर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सभी सब्जेक्टों के अलग अलग आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और ये सारे नोट्स ऐसे होंगे जो भाई देखिए आपने ज्यादा कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये सारे नोट्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाने चाहिए। और अगर आपने ये भी पढ़ लिए तो देखिए भाई वैसे तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 19 स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्वालिफाई होना चाहते हैं। बाकी मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आपने ये सारे नोट्स पढ़ लिए तो आप क्वालिफाई छोड़ो, आप लगभग मान के चलना आप यहाँ पे 100 के आसपास स्कोर भी आराम से करके आओगे। अब चलिए अपन बात कर लेते हैं एक एक सब्जेक्ट को लेके। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा मनोविज्ञान को लेके, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अपना वही है। तो देखिए सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं साइको को लेके। अब देखिए साइकोलॉजी में आपके यहाँ पे 6 यूनिट है। पहले आपके यहाँ पे 5 यूनिट थी, लेकिन अब यहाँ पे 6 यूनिट हो गए, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका एनईपी 2020 जुड़ गया, साथ ही में आपके कुछ बाल कल्याणकारी योजनाएं भी जुड़ी है, तो इस तरीके से आपके 6 यूनिट हो जाती है। अब देखिए मैं आपको इन जो आपके 5 से 6 यूनिट है इनके नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अब देखिए इनके नोट्स में आपको एक तो दूंगा वंदना जादव मैम की, जिसमें आपके लगभग भाई 198 पेज है, तो आप ऑलमोस्ट 200 पेज मान सकते हो, और एक पीडीएफ और है जिसमें आपके 114 पेज है। अब देखिए इन दोनों में से आपको कोई भी एक वो पीडीएफ पढ़नी है जिसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा हो। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप जो 114 पेजों वाली पीडीएफ है आप इसकी तरफ जाना, क्योंकि एक छोटी पीडीएफ है और आप इसको इजीली कम से कम टाइम में कवर कर सकते हो। इस तरीके से आपको 114 पेज वाली पीडीएफ को स्टार्ट करना है। अब देखिए इसमें मैंने आपके यहाँ पे 15 दिन की स्ट्रेटेजी बनाई थी स्टार्टिंग वाली, तो आपको यहाँ पे 15 दिन में लगभग भाई आपको डेली के 8 पेज पढ़ने हैं साइकोलॉजी की, और आपके 120 पेज हो जाएंगे आपके यहाँ पे लगभग 15 दिन में। और बाकी अपनी पीडीएफ तो 114 पेज की है, लेकिन हो सकता है कि किसी दिन अपन 6 पेज या 7 पेज ही पढ़ पाए। इस तरीके से अपने को टारगेट करके चलना है कि भाई 15 दिन में 8 पेज के हिसाब से मेरे को यह मनोविज्ञान पूरी करनी है। अगर आप 15 जादव मैम की पढ़ रहे हो तो भाई उसी तरीके से आपको जितने दिन आपके 15 दिन में आपको कंप्लीट करना है, तो 15 दिन के हिसाब से आप 200 पेजों को डिवाइड कर लेना। बाकी मैं 114 पेज वाली पीडीएफ को ज्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि छोटी पीडीएफ है और ज्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट ही दिया गया है, तो ये आप इजीली इसको इजीली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। अब देखिए इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप वहां से देखना आपको 30 से 40% वहां से क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपके देखिए मनोविज्ञान आपने यहाँ से कर लिया है, वैसे तो आपके देखिए यहाँ पे 30 में से भाई 25 के आसपास स्कोर आप यहाँ से भी कर दोगे, लेकिन फिर भी अपने को और भी थोड़े अपने एफर्ट डालने। तो भाई आपको यहाँ पे पीवाई को तो आपको वैसे भी पढ़ने हैं, पीवाईक्यू आप चाहे मनोविज्ञान में कुछ पढ़ो ना पढ़ो भाई, और सब्जेक्टों में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन आपको जाने से पहले पीवाईक्यू आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो। तो आपने जो 114 पेज की पीडीएफ पढ़ ली, उसके अलावा आपने पीवाईक्यू लगा लिए, तो भाई आपका काम यहीं से बन जाएगा और आप इजीली यहाँ पे 25 के आसपास स्कोर आराम से करके आओगे। बाकी ज्यादा भी कर सकते हो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है तो, लेकिन आप इतने तो आराम से मान सकते हो कि आपके 25 के आसपास स्कोर यहाँ से बन जाएगा। ये हो गया अपनी मनोविज्ञान की बात कि अपने को मनोविज्ञान में आगे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए मिल जाएगी। अब अपन बात करते हैं आगे अपने हिंदी को लेके और संस्कृत को लेके, फिर अपन टीचिंग मेथड्स को लेके बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ अभी हिंदी को लेके। अब देखिए हिंदी की यहाँ पे ग्रामर भी होगी, साथ में आपकी यहाँ पे टीचिंग मेथड्स भी होगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ग्रामर की, तो देखिए हिंदी ग्रामर वैसे अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, 11th 10th में पढ़ा होगा, तो अपन ग्रामर हर जगह पढ़ते आ रहे हैं। अब आपको देखिए ग्रामर की वैसे तो आपकी ऑलरेडी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि आपने बहुत दिनों से ग्रामर नहीं पढ़ी होगी, तो आपको एक बार वापस रिवीजन की जरूरत होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 73 पेजों की एक पीडीएफ दूंगा, और इस भाई 73 पेजों का आप ये मान के चलना
आपको डेली के यहाँ पे लगभग भाई 5 पेज पढ़ने हैं, तो आप 15 दिनों में 5 पेज के हिसाब से भाई 75 पेज हो जाते हैं, और आपकी पीडीएफ तो 73 पेजों की है, तो ये तो इजीली आ रहा है, आराम से यहाँ पे याद हो जाएगी आपके। तो आपको हिंदी में डेली के यहाँ पे 5 पेज पढ़ने हैं, आपके 73 पेजों की पीडीएफ मिलेगी, और आपको यहाँ पे 15 दिन में इसको कंप्लीट करना है हिंदी को। साथ ही में अगर मैं हिंदी की टीचिंग मेथड्स की बात करता हूँ अभी यहाँ पे, तो देखिए हिंदी की टीचिंग मेथड्स में आपको लगभग भाई 80 पेजों की एक पीडीएफ है, मैं आपको वो देने वाला हूँ। और इनमें भी भाई आपको सेम वही करना है, लगभग आपको डेली के 5 से 6 पेज पढ़ने हैं। 5 से 6 पेजों के हिसाब से आपके लगभग ये 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप 5 पेज दिन की पढ़ते हो तो भाई 75 पेज हो जाते हैं, आप किसी दिन ज्यादा पढ़ देना एक दिन, या फिर आप 16वां दिन भी ले लेना। इस तरीके से आपको यहाँ पे हिंदी के टीचिंग मेथड्स कवर करनी है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे संस्कृत की, अब देखिए मैं आपको ये बोलूंगा आप संस्कृत में अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि भाई संस्कृत और हिंदी का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है, चाहे वो टीचिंग मेथड्स का ले लो चाहे आप ग्रामर का ले लो। आप ये मान के चलना कि लगभग आपका 80% चीजें तो आपको वही देखने को मिल जाएंगी जो आपको हिंदी में मिलेंगी, वही आपको संस्कृत में देखने को मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे आप संस्कृत में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, इसके बजाय आप किसी और सब्जेक्ट में अपना टाइम दें। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता हो कि भाई मैं यहाँ पे अपना संस्कृत में अलग से देखना चाहता हूँ, तो देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि एक तो मैं आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा संस्कृत के, जहां से आपको देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर बार। एक तो देखिए आपका संस्कृत का होगा उच्चारण स्थान होगा टॉपिक, यहाँ से भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा देखिए माहेश्वरी सूत्र होगा, वहां से आपका क्वेश्चन एक श्योर आने वाला है। इसके अलावा देखिए संख्या ज्ञान, एक उसमें आपको संख्या पूछेगा, जैसे आपको भाई 62 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, 63 को क्या लिखते हैं, इस तरीके से आपका संख्या से एक क्वेश्चन श्योर है। एक क्वेश्चन आपका समय से आएगा, 7:30 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, 6:30 को क्या बोलते हैं, इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका संस्कृत का हो गया, इससे सॉरी आपका समय का हो गया। इसके बाद में आपका भाई देखिए वैसे यहाँ पे शब्द रूप भी पूछता है, भाई आपका इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा शब्द है, तो कौन सा वचन है, इस तरीके से भी पूछ लेता है। तो आपको देखिए अभी ज्यादा आपको यहाँ पे जैसे राम शब्द हो गए, फल शब्द हो गए, इस तरीके से और भी कवि शब्द हो गए, बहुत सारे शब्द रूप होते हैं, लेकिन आपको ज्यादा तो आप इन दिनों याद नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको राम शब्द एक बार देख लेना, ताकि वहां से आपको बाकी सभी जितने भी आपके टाइप के शब्द आएंगे उनका आपको आइडिया लग जाएगा राम शब्द से ही, इसलिए आप राम शब्द देख लेना। इसके अलावा देखिए आपको धातु में आपके पट धातु है, आप वो देख सकते हो थोड़ा बहुत, वहां से भी आपकी ज्यादातर सभी धातु लकार वगैरह यहाँ पे कवर हो जाते हैं पट धातु से ही। इसके अलावा देखिए छंद से एक क्वेश्चन शोर आता है, यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय से भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और आप ये मान के चलना कि उपसर्ग प्रत्यय से आपको हिंदी में भी संस्कृत में भी दोनों जगह पे अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जिनको आप देख सकते हो। और देखिए अगर आप संस्कृत भी पढ़ना चाहते हो, आपको लगता हो कि मेरे को तो संस्कृत भी यहाँ पे पूरी कवर करनी है, तो देखिए संस्कृत में मैं आपको यहाँ पे 73 पेजों की एक पीडीएफ है ये भी लगभग, तो भाई ये आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पे भी लगभग दिन के मान के चलना कि आप 5 पेज संस्कृत के पढ़ लेना। और देखिए मैं आपको ये ऐसा बोलूंगा कि अगर आप लोगों की हिंदी ऑलरेडी कवर है, तो आपने हिंदी पहले से कवर कर रखी है, तो ही आप संस्कृत की तरफ जाना, तो ही आप संस्कृत को पढ़ना। अगर आपकी हिंदी भी अभी कवर नहीं है तो भाई आप संस्कृत को अभी इग्नोर कर सकते हो, आप यहाँ पे हिंदी पे फोकस करना अपना, हिंदी के बदौलत आप संस्कृत के क्वेश्चन भी सही करके आ जाओगे। और बाकी बात रही अपनी संस्कृत की टीचिंग मेथड्स की, तो भाई संस्कृत की टीचिंग मेथड्स आपको पढ़नी है। अब देखिए वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो टीचिंग मेथड्स भी आपकी हिंदी ग्रामर से, हिंदी के टीचिंग मेथड से सही हो जाएंगी, लेकिन देखिए यहाँ पे ओनली आपकी 28 पेजों की एक पीडीएफ है, और 28 पेज भाई अगर आप दिन के 2 पेज भी पढ़ते हो तो 14 दिन में आपके पूरे हो जाते हैं। तो भाई इतने तो आप कभी भी चलते फिरते हो कभी भी पढ़ लेना। आप अगर इतना 14 पे अपने 14 दिनों में 2-2 पेजों के हिसाब से भी पढ़ते हो तो संस्कृत के टीचिंग मेथड्स में भी कवर हो जाएंगी, और वहां से आपके मैक्सिमम चांस होंगे कि भाई 15 में से लगभग 10 क्वेश्चन आप सही करके आओ। सेम यही आप अगर मैं ग्रामर की बात करता हूँ, यहाँ पे भी आपके चांसेस होंगे कि आप 15 में से भाई 10 क्वेश्चन आप सही करके आओ। इस तरीके से आपको भाई संस्कृत में कम से कम 20 का आपको टारगेट रखना है कि भाई मेरे को 20 तो यहाँ पे लाने ही लाने हैं। इसके बाद हिंदी में भी भाई देखिए हिंदी में आपके 15 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे, तो भाई वहां पे आपको कोशिश करनी है कि आप 15 में से लगभग भाई 12-13 के आसपास स्कोर करो। सेम वही आपको हिंदी के टीचिंग मेथड्स में भी करनी है कि भाई आप लगभग 12-13 के आसपास स्कोर करके आओ। इस तरीके से आपको यहाँ पे 24 से 25 स्कोर आपको हिंदी में टारगेट करके चलना है। सेम आपको यहाँ पे अगर मैं संस्कृत की बात करता हूँ तो लगभग आपको 20 के आसपास स्कोर टारगेट करके चलना है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है साइकोलॉजी का आपको 114 पेजों की पीडीएफ पढ़नी है। आपको हिंदी में मैंने ग्रामर को मैंने आपको 73 पेजों की पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में आपको टीचिंग मेथड्स की 80 पेजों की एक पीडीएफ मिल जाएगी। बस आपको यही कवर करना है, और संस्कृत को हो सके तो अभी आप इग्नोर करना, बाकी आप हिंदी पे फोकस करना, आपका वही से यहाँ पे संस्कृत भी कवर हो जाती है। भाई ये मैंने बता दिया आपको लैंग्वेजों की बात। और देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो भाई आपको उनको तो देखना ही है। और बाकी चाहे आप कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, भाई सिलेबस कवर करो नहीं करो, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद ये रियलाइज करोगे जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठोगे कि हाँ हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और देखिए क्वेश्चन रिपीट हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए तो आपको एग्जाम के लेवल का, एग्जाम के पैटर्न का और अपनी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है वहां से। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो आप लोग अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे बात कर ली लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और अपना साइकोलॉजी की। अब अपन बात करते हैं अपने सब्जेक्टों को लेके। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे लेवल 1 से हो तो आपके यहाँ पे लेवल 1 वालों के 2 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपका एक होगा ईवीएस प्लस में आप होगा एक पे मैथ होगा आपका। अगर आप लेवल 2 से हो यहाँ पे तो आपका यहाँ पे होगा एसएसटी होगा, या फिर आप साइंस मैथ से होंगे।
अब देखिए आपको इन दोनों को किस तरीके से पढ़ना है। देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप ईवीएस की बात करते हो तो भाई ईवीएस में मैं आपको मैंने पहले वाले वीडियो में भी यही सजेस्ट किया था कि यहाँ पे देखिए कलाम की एक परीक्षा विशेषांक आती है 110 पेजों की, वो पीडीएफ उसकी वो अपने टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको वो 110 पेज पढ़ने, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और देखिए आपको डेली टारगेट करके चलना है कि भाई 10 के आसपास पेज आप डेली के पढ़ो, तो आपको भाई 10 से 11 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। आपको यहाँ पे 10 के 11 के आसपास पेज यहाँ पे डेली पढ़ने, तो आप परीक्षा विशेषांक पढ़ लेना इनकी। ये आपका भाई ईवीएस में आप मोस्टली मान के चलना कि भाई आपके ज्यादातर चीजें यहीं से कवर हो जाएंगी। और देखिए अगर आपने अब से पहले ईवीएस में कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी भाई जो राजस्थान अभी जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं ईवीएस में, उनकी तरफ आपको ज्यादा नहीं जाना है। आप बस ये जो पहले वाला सिलेबस है अपना उसी को कवर कर लेना, क्योंकि अपने को यहाँ पे भाई 30 में 30 नहीं करना है। भाई 30 में 30 करना होगा तो भाई वो उनको करना होगा जो पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। अभी भाई अगर आप लोग 20 दिन में पास करने की सोच रहे हो तो आप 30 आउट ऑफ 30 छोड़ो, यहाँ पे लगभग आप ये मान के चलो भाई 20 के आसपास आप स्कोर कर लेना, वो भी आपके लिए बेस्ट होगा। इसलिए भाई आप कलाम की परीक्षा विशेषांक की तरफ चले जाना। बाकी अगर आप ये समय से पहले अच्छे से कवर कर लेते हो तो फिर आपको जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फिर आप उनको भी देख लेना। लेकिन पहले आपको फोकस करना है कि जो पहले वाला सिलेबस था आपको वहीं से चीजें कवर कर लेना आप। बाकी देखिए आने वाले टाइम पे मैं सभी सब्जेक्टों को लेके ये भी बताऊंगा कि भाई किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको लेके भी अपन आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी अपन बात करते हैं कि पूरी स्ट्रेटेजी के ऊपर कि भाई आपको पूरे सब्जेक्ट को एक साथ कैसे कवर करना है। ये मैंने बता दिया आपको ईवीएस का। अब देखिए ईवीएस के टीचिंग मेथड्स की भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा। तो देखिए ईवीएस के टीचिंग मेथड्स के लिए वैसे तो अभी आप यहाँ पे अब ये जो मुकेश पंचोली सर की क्लास है आप उनकी तरफ जा सकते हो, या फिर आप ईवीएस के टीचिंग मेथड्स के लिए आपको यहाँ पे लगभग 41 पेजों की एक पीडीएफ अपनी भाई 41 पेजों की वो पीडीएफ पढ़ लेना। आपकी ईवीएस के टीचिंग मेथड्स उससे बाहर नहीं जाएगी, आपका वहीं से कवर हो जाएगी। अगर आप डेली के यहाँ पे भाई लगभग 2 से 3 पेज भी पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे 15 दिन में आराम से कवर कर लोगे, अगर आप यहाँ पे 3 पेज पढ़ते हो तो। बाकी अगर आप 2 पेज पढ़ते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको बस यही टारगेट करके चलना है कि आपको आने वाले 15 दिनों में टीचिंग मेथड्स और ईवीएस दोनों कंप्लीट करनी है, 10-10, 11-11 पेज पढ़ के, और ये पूरे सिलेबस अपने को यहाँ पे कंप्लीट करना है इसका। अब मैं बात करता हूं देखिए मैथ की, और देखिए इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो देखिए मैथ में आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट सॉरी आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे टीचिंग मेथड्स के और 20 क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पे मैथ के। अब देखिए इनमें मैं आपको ये बोलूंगा जो आपके ये टीचिंग मेथड्स वाले हैं भाई, इन टीचिंग मेथड्स के लिए आपको यहाँ पे लगभग भाई आई थिंक वो 25 के आसपास पेजों की एक पीडीएफ होगी। मैं अभी एग्जैक्ट मेरे को पेज याद नहीं है, लेकिन आप मान के चलना कि लगभग आपके 25 पेजों की एक पीडीएफ होगी। वहां से आपके 10 क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप लोग बस वो 25 पेज देख लेना। और अगर आप लोग यहाँ पे भी भाई दिन के 2 पेज भी पढ़ते हो तो आपके 15 दिन में पूरे यहाँ पे पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ देखिए अभी मैथ के यहाँ पे क्वेश्चन की, अब देखिए सबसे ज्यादा जो सवाल आए हैं स्टूडेंट्स के, वो उन्होंने यही बोला कि सर हम मैथ को कैसे कवर करें, हमारी मैथ बहुत ज्यादा वीक है। तो देखिए अभी मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी आपके पास में इतना टाइम तो नहीं बचा हुआ कि आप मैथ को पूरा अच्छे से कवर करने की सोचो, अपने कंसेप्ट वहां पे वगैरह पूरा करने की सोचो। लेकिन देखिए अभी अपने पास में इतना टाइम है कि एक तो यहाँ पे देखिए आपके लगभग 5 से 7 चैप्टर तो आपके ऐसे हैं जिनमें आपको भाई थोड़ी सी ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह की करने की जरूरत होती है, आपको क्लासेस वगैरह लेने की जरूरत होती है, जिनमें एग्जाम के लिए आपके एग्जांपल के लिए आपके यहाँ पे भाई लाभ हानि हो गया, प्रतिशत हो गया, इसके अलावा का ब्याज हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स है जिनमें आपको क्लासेस लेनी होती है। तो देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पहले जो आपके इनके अलावा जो 7 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपके भाई इजी बहुत इजी है वो, और उनको आप बिना टीचर की हेल्प के खुद से भी कवर कर सकते हो अगर आप किसी भी नोट से बुक की तरफ भी जाते हो तो। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता हो कि भाई यार मेरे यहाँ पे मैं ज्यादा ही वीक है, तो देखिए आपके यहाँ पे लगभग भाई 10 से 15 के आसपास में पूरे यहाँ पे चैप्टर बनते हैं, पूरे टॉपिक बनते हैं। आप डेली का भाई एक टॉपिक उठाओ, यूट्यूब पे उसकी क्लास सर्च करो और आपको 1 से 1.5 घंटे की क्लास में डेली के भाई एक टॉपिक कंप्लीट करना है। उस तरीके से आप अपनी मैथ को भी यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा आपकी भाई मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाऊँ। लेकिन देखिए अगर आपका यहाँ पे मैथ में थोड़ा कम भी स्कोर हो जाता है, आप मान के चलो कि आपका 15 से 20 के आसपास स्कोर भी रहता है, तो भाई आपको कोशिश करनी होगी आप ईवीएस में, संस्कृत में, हिंदी में ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना। तब आपका मैथ में अगर कम भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चल जाएगा काम आपका। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लेवल 1 वालों को पढ़ना है। और देखिए मैंने आपको सभी सब्जेक्टों की यहाँ पे पीडीएफ दी अपने टेलीग्राम चैनल में, मैथ वगैरह की भी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं अभी बात करता हूँ लेवल 2 में एसएसटी और साइंस वालों के लिए, तो देखिए यार यहाँ पे आके थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इनके लिए, क्योंकि देखिए एसएसटी और साइंस वालों का सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको मैं ऐसी कोई चीज नहीं दे सकता कि भाई आप 15 से 20 दिन में पढ़ के पूरी एसएसटी कवर कर लो। देखिए इनका जो मैंने बताया वो ऐसे कंटेंट है कि जिनको आप 15 से 20 दिन में पढ़ के भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एसएसटी और साइंस का भाई सिलेबस बहुत बड़ा है, तो वो आपका 15 से 20 दिन में तो कवर नहीं होगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है जो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ। देखिए यहाँ पे आपके लगभग भाई 50 क्वेश्चन होने वाले, 45 से 50 के आसपास आप मान सकते हो। इन 45 से 50 के लिए जो मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा आपको कि भाई जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो होगा आपका पीवाईक्यू। देखिए पीवाईक्यू से जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि भाई 30 से 40% क्वेश्चन आप ये मान के चलना कि आपके यहीं से रिपीट होने वाले हैं।
बाकी अभी इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे शॉर्ट नोट्स भी मैं मेरे पास अभी देखिए साइंस मैथ वालों के लिए तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन एसएसटी वालों के लिए कुछ 2-4 पीडीएफ ऐसी है जो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़ के जानी चाहिए। और देखिए वैसे भी मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप सिलेबस को पूरा करने की सोचो। आप इन कम से कम टाइम में आप जितना ज्यादा स्कोर कर सको, जितना भाई कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको, आपको वो चीजें पढ़नी चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स भी देने की कोशिश करूंगा जितना हो पाएगा। बाकी देखिए अभी इसके लिए ज्यादा मत बोलना कि भाई आप बोलो कि अभी जाके कमेंट करने लग जाओगे भाई शॉर्ट नोट्स दे दो। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे से हो पाया, मेरे पास बन पाए, तो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी कुछ 1-2 पीडीएफ तो हैं वो मैं आपको आज ही यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो भाई इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। भाई ये कुछ अपनी इस तरीके की स्ट्रेटेजी थी जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से आगे पढ़ना चाहिए। बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ कि अगर कुछ चीजें रह गई हो तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। और देखिए मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, यहाँ पे आपको जो भी मैंने चीजें बताई है, जितने भी मैंने नोट्स बताए, इनमें आप कोशिश करना कि साइकोलॉजी जैसे और हिंदी के टीचिंग मेथड्स वगैरह हो गए, इनको आप ज्यादा से ज्यादा भाई प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ना, क्योंकि उससे आपकी स्पीड बढ़ती है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हो वहाँ पे आपकी स्पीड भी थोड़ी कम हो जाती है, साथ ही में आपका क्योंकि वहाँ पे अक्षर वगैरह भी छोटे दिखते हैं, साथ ही में आप यहाँ पे खुद भी भाई कई बार अपना डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है फोन वगैरह से। इसलिए मैं आपको बोलूंगा आप प्रिंट आउट निकलवा के ही पढ़ना। और देखिए आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है आने वाले दिनों में, उनमें एक तो होगा आपका यहाँ पे सीडीपी, जिसको आप साइकोलॉजी भी बोल देते हो। आपका एक होगा साइकोलॉजी, दूसरा आपका होगा भाई हिंदी के टीचिंग मेथड्स, क्योंकि देखिए हिंदी के टीचिंग मेथड्स और हिंदी की आपके ग्रामर, ये दोनों आपके संस्कृत की टीचिंग मेथड्स और संस्कृत की ग्रामर को भी कवर करवा देते हैं। उसके बाद में भाई आपका एसएसटी के टीचिंग मेथड्स। अब देखिए एसएसटी का मतलब यहाँ पे एसएसटी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट एसएसटी था। बाकी आप यहाँ पे साइंस वाले हो तो आप भी रिलेट कर सकते हो इसके साथ में। देखिए अभी आपका मैं एसएसटी का टीचिंग मेथड्स को इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि अभी देखिए आपके पास में टाइम इतना कम है, आप एसएसटी सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकते। लेकिन एसएसटी का अगर टीचिंग मेथड्स की बात करता हूँ तो भाई लगभग 50 से 60 पेजों में आपके 10 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और बाकी बिल्कुल ईजी भी है उनको करना भी, तो आप लोग इसलिए एसएसटी के टीचिंग मेथड्स की तरफ भी ज्यादा फोकस करना। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे सीडीपी की और साथ में आपका टीचिंग मेथड्स, इन दोनों चीजों के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी कमांड बनानी है, क्योंकि आपके लगभग सीडीपी और यहाँ पे आपके टीचिंग मेथड से लगभग भाई 80 क्वेश्चंस बन जाते हैं। मतलब कि आपका 50% से ज्यादा सिलेबस आपका यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्टों से आता है। उसके बाद में आपकी एसएसटी बहुत बड़ी है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग यहाँ पे एसएसटी को अगर पूरा पढ़ने की अगर टाइम की बात करो ना भाई, आपको एसएसटी को जितना सिलेबस करने में पूरा टाइम लगेगा, अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, उससे आधे टाइम में आपका ये साइकोलॉजी और साथ में आपका टीचिंग मेथड से दोनों कवर हो जाएंगे उससे आधे टाइम में, और आप स्कोर उनसे ज्यादा कर पाओगे। क्योंकि एसएसटी भाई आपके 50 मार्क्स की आएगी उधर, लेकिन अगर आप इन दोनों की बात करते हो 80 मार्क्स की आएंगे। इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई ज्यादा फोकस करना अपना सीडीपी और साथ में टीचिंग मेथड्स के ऊपर। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। भाई ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे को आपको बतानी थी, और कुछ ऐसे नोट्स थे जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको ये कंटेंट भी पसंद आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो भाई आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी अगर आप लोगों के कोई सजेशन हो या कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को लगता हो कि भाई कोई आपका ज्यादा सीरियस सवाल है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और देखिए इंस्टाग्राम पे भी अपन डेली यहाँ पे क्विज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपके सीडीपी की प्रैक्टिस हो रही है डेली। और अभी मैं बहुत ही जल्द राजस्थान जीके और आपके इंडियन जीके की भी प्रैक्टिस स्टार्ट करवाने वाला हूँ, तो आप लोग अपने इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम या अपने इसी वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो चलिए फिर अभी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।